हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनसरकारी। आज हम ज्योग्राफी के सेशन में देखने वाले हैं रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कैसे हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। गोंडवाना लैंड जिसका पार्ट था इंडिया, उसका लॉरेशन प्लेट के साथ कन्वर्जन होने की वजह से टेथिस सी जो है वो नैरो होता गया एंड उसके सेडिमेंट्स हमें अभी भी मिलते हैं हमारे पीर पांचल और ग्रेट हिमालय रेंजेस में। आज हम देखने वाले हैं हिमालयाज का कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हो सकता है, नॉर्थ टू साउथ एंड देन वेस्ट टू ईस्ट, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं। अगर हिमालयाज में डिफरेंट पार्ट्स की बात करते हैं तो तीन मेजर कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय जिसमें दो पार्ट होते हैं, सबसे ऊपर नॉर्थ से स्टार्ट करें तो ट्रांस हिमालयाज और फिर नीचे आते हैं तो ग्रेट हिमालयाज। तो ग्रेट और ग्रेटर दोनों डिफरेंट है। ग्रेटर के अंदर दो आते हैं, ट्रांस और ग्रेट हिमालयाज। फिर लेसर हिमालयास, लेसर में डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस आ जाती है हमारी, जिसमें पीर पांचल रेंज हो गई, फिर धौलाधार रेंज हो गई एंड मसूरी रेंज, कुमाऊं रेंज, ये सब हमारे लेसर हिमालयास में आ जाता है। इसके अलावा आता है आउटर हिमालयास, जिसमें हमारा शिवालिक रेंज आता है। तो ये हमारा पूरा नॉर्दर्न इंडिया में क्लासिफिकेशन हो जाता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में बात करते हैं तो दो हिल के ग्रुप आते हैं वहां पे भी। एक तो ईस्टर्न हिमालय जो कि इसी हिमालयन रेंज का एक्सटेंशन है ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में, जहाँ पे इंपॉर्टेंट पीक नमचा बरवा लोकेटेड है। एंड इसके अलावा बात करें तो जो पूर्वांचल हिल है वो अलग हो जाता है। एंड इसके अलावा गारो खासी जनताई, वो हमारे पूर्वांचल और ईस्टर्न हिमालय दोनों में कंसिडर नहीं किया जाता है, वो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट कंसिडर किया जाता है। तो ये मेजर क्लासिफिकेशन है हमारे हिमालयाज की, जिसको हम इन डिटेल देखेंगे। तो हिमालयाज में नॉर्थ से स्टार्ट करें तो यहाँ इस मैप में भी देख सकते हैं। सबसे पहले कर ट्रांस हिमालयाज आता है। ट्रांस हिमालयाज में तीन रेंजेस हैं, कराकोरम, लद्दाख, झांसकर। ये तीन नॉर्थ टू साउथ जाते हैं, तो कराकोरम, झांसकर, लद्दाख और फिर झांसकर, जहाँ पे K2 लोकेटेड है एंड नंगा पर्वत जो कि ग्रेट हिमालयाज में लोकेटेड है। इसके बाद लद्दाख रेंज में इंपॉर्टेंट आ जाता है कि श्योक रिवर और इंडस रिवर के बीच में ये लद्दाख रेंज हमारी लोकेटेड है। फिर ग्रेट हिमालय आता है। ग्रेट हिमालय सबसे ज्यादा कॉन्टिन्यूस अगर कोई रेंज की बात करते हैं हिमालयाज में तो ग्रेट हिमालयाज हैं। फिर हमारे लेसर हिमालय, जिसमें हम पीर पांजल, धौलाधार, डिफरेंट डिफरेंट डिसकॉन्टिन्यूस रेंजेस हैं हमारी, जिसमें से चेनाब, झेलम, रावी हम देख सकते हैं, ये काफी सारे रिवर पास बाय करती हैं। फिर हमारा शिवालिक आता है। शिवालिक सबसे आउटर पे पड़ता है हमको। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आ जाते हैं जैसे दुआर्स का फॉर्मेशन, दुन्स का फॉर्मेशन, पीर पांजल रेंज में करेवास का फॉर्मेशन। ये बेसिक कैटेगराइजेशन है। इसके बाद अगर हम पहले हिमालय की कैटेगराइजेशन की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो हिमालयस की जो शेप जाती है ऐसे, जो बेंड हो जाता है, कर्व बनता है, वो कॉन्वेक्स शेप में होता है। तो कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स शेप होती है हिमालयस की। क्यों होती है अब ये शेप? ये इसीलिए होती है क्योंकि ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है हमारा, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है नंगा पर्वत वाला, एंड इसके अलावा जो नमचा बरवा वाला पार्ट है हमारा ईस्टर्न ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, वहां पे जो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट हो रहा है हमारे इंडियन प्लेट का एंड कोलिजन हो रहा है यूरेशियन प्लेट के साथ, इसकी वजह से जो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट मतलब कंप्रेशन फोर्स लगता है, जो कि सबसे ज्यादा दो पॉइंट्स पे लग रहा है, एक तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे और एक नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे, जिसकी वजह से ये एक कर्व फॉर्म कर लेता है। तो ये जो वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट है ये सबसे ज्यादा आगे नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होता जाता है, जिसकी वजह से एक कर्व टाइप में हमारे हिमालयस की शेप बन जाती है, इसलिए इसको कॉन्वेक्स शेप में बोला जाता है। तो कॉन्वेक्स शेप होती है हिमालयस की। नॉर्दर्न साइड की बात करते हैं जिसमें कराकोरम, झांसकर ये सब आता है, इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे जेंटल स्लोप होती है। जेंटल स्लोप क्यों होती है? क्योंकि कोलिजन हो रहा है। अब कोलिजन होने से सिर्फ पीक्स ही हमारी ऊपर नहीं उठती हैं, जो हमारा प्लेट्यू रीजन है, प्लेन रीजन है, उसकी स्लोप भी कुछ कुछ हद तक ऊपर उठ जाती है। इस वजह से एकदम से स्टीप स्लोप नहीं देखी जाती है हमारे नॉर्दर्न साइड में। बट साउदर्न साइड में देखते हैं शिवालिक्स की तरफ, जैसे जैसे ग्रेटर हिमालयस की तरफ आते हैं तो हमारी जो स्लोप है वो थोड़ी थोड़ी स्टीपर होती जाती है। एंड स्टीपर होने की वजह से इनकी जो यहाँ पे जो लैंडस्लाइड है वो भी, उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो बाकी एरिया है आसपास वाला वो उठा हुआ नहीं है यहाँ पे। बट जो नॉर्दर्न साइड है वहां पे कोलिजन होने की वजह से फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो जो माउंटेन है वो, उसका तो अपवर्ड ड्रिफ्ट हो ही रहा है, बट उसके साथ साथ जो प्लेन और प्लेट्यू वाला रीजन है उसका भी कुछ हद तक अपवर्ड ड्रिफ्ट होता है। तो हिमालय के रीजन में हमें
रिवर्स मिलती हैं जिनका नाम हम एंटीसीडेंट रिवर्स बोलते हैं। तो होती क्या है एंटीसीडेंट रिवर्स? एंटीसीडेंट रिवर्स बेसिकली ऐसी रिवर होती हैं जो हिमालय का ओरिजिन होने के पहले से ही एग्जिस्ट करती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ये रिवर बह रही थी, उसके बाद हिमालय राइज होने लगे, और हिमालय के राइज होने के बाद कोई भी रिवर अपना जो पाथ है वो चेंज कर लेती है उस माउंटेन या फिर उस स्लोप के अकॉर्डिंग। बट ये जो एंटीसीडेंट रिवर होती है ये अपना पाथ चेंज नहीं करती। ये डीप जॉर्जेस फॉर्म करती हैं, कार्व करती हैं माउंटेन को, और उसी रास्ते से फ्लो करती हैं। तो मतलब एंटीसीडेंट रिवर्स पहले से, हिमालयस के ओरिजिन के पहले से, उनके राइज के पहले से एग्जिस्ट करती थी। राइज होने के बाद भी इन्होंने अपना पाथ चेंज नहीं किया। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है इंडस, सतलुज, गंगा, काली रिवर नेपाल में भी जो फ्लो करती है। इसके अलावा कोसी रिवर की ट्रिब्यूटरीज जैसे अरुण, एंड ईस्टर्न पार्ट में भी जाते हैं तो तिस्ता रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये सब एंटीसीडेंट रिवर्स हो जाती हैं। एंड कुछ कुछ रिवर्स ये ग्रेटर हिमालय वाली रेंज में हमें ज्यादातर देखने को मिलती है। एंड जैसे एंटीसीडेंट रिवर है वैसे ही कॉन्सिक्वेंट रिवर्स भी होती हैं। ये कॉन्सिक्वेंट रिवर्स नॉर्मल रिवर्स होती हैं जो कि स्लोप के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन को ढाल लेती हैं, जैसा जैसी टोपोग्राफी है वैसे ही डायरेक्शन में ये फ्लो करती हैं। इसके अलावा सुपर इम्पोज्ड रिवर्स भी होती हैं जो कि पेनिनसुलर इंडिया में पाई जाती हैं। काफी ज्यादा डेल्टा ट्रिब्यूटरीज लेयरिंग में पाई जाती हैं, उसको हम पेनिनसुलर इंडिया जब कवर करेंगे तो देखेंगे। तो ग्रेटर हिमालयाज में एंटीसीडेंट रिवर्स। इसके बाद अगर हम हिमालयाज की साइड जाएंगे तो ये पीटी में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि हमें कैसे टाइप की लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगी। तो हमने देखा यू शेप्ड और वी शेप्ड वैलीज देखने को मिलेगी, पैरेलल माउंटेन रेंजेस मिलती ही है वहां पे, जो रिवर्स हैं उनकी मियांड्रिंग देखने को मिलेगी, डीप जॉर्जेस जो रिवर फॉर्म करेगी वो देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ मेजर लैंडफॉर्म्स हैं जब हिमालय की साइड जाते हैं कॉमनली देखने को मिलते हैं हमें। अब डिटेल में अगर बात करें, ट्रांस हिमालय से स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से। तो नॉर्थ से साउथ अगर जाते हैं ट्रांस हिमालय में तो कराकोरम, लद्दाख और जांस्कर रेंज, ये तीन रेंज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऊपर वाले पार्ट पे पामीर नॉट होता है जिसमें तीन रेंजेस कनेक्ट करता है पामीर नॉट पे, हिंदू कुश रेंज, कुनलुन रेंज और इंडिया में कराकोरम रेंज। तो ये तीन रेंजेस जाके मिलती हैं हमारे पामीर नॉट के ऊपर। अब सिर्फ अगर रेंजेस पे ध्यान दें तो ये जो लाइन बनी हुई है, सबसे पहले कराकोरम, फिर लद्दाख और फिर झांसकर रेंज। जो कराकोरम रेंज है उसके नॉर्थ में लोकेटेड है केटू पीक। इसके बाद उसके नॉर्थ में लोकेटेड है दो ग्लेशियर, बाइफो ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर, एंड कराकोरम पास, कराकोरम रेंज, कराकोरम पास। इसके अलावा पास, एक और पास यहाँ पे लोकेटेड है, दैट इज सासेरला पास, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के नॉर्थ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट में हम बोल सकते हैं, सियाचिन ग्लेशियर के ये लोकेटेड होता है। तो कराकोरम रेंज तीन इंपॉर्टेंट चीज हो गई, चार इंपॉर्टेंट चीज हो गई, बाइफो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर और दो पासेस, कराकोरम पास और सासेरला पास। इसके अलावा कराकोरम रेंज में ही लोकेटेड है हमारी गलवान वैली, जो कि डिस्प्यूटेड पार्ट है इंडिया और चाइना के बीच में। इसके अलावा डेप्सांग प्लेन जो कि जस्ट हमारे गलवान वैली के ऊपर लोकेटेड है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कराकोरम रेंज, इधर गलवान वैली, फिर उसके जस्ट ऊपर डेप्सांग प्लेन और उसके ही जस्ट ऊपर हमारा कराकोरम पास। तो सासेरला पास जो है वो साउथ ईस्ट में पड़ता है हमारे सियाचिन ग्लेशियर के। कराकोरम रेंज से थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पे नुब्रा वैली भी ओरिजिनेट हो, नुब्रा रिवर भी ओरिजिनेट होती है जो कि नुब्रा वैली फॉर्म करती है। एंड ये जो नुब्रा वैली है ये श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये जाके श्योक रिवर में मिलती है। अब यहाँ पे दो रिवर बह रही हैं, एक तो श्योक रिवर और एक इंडस रिवर, जिसके बीच में एक रेंज फॉर्म होती है जिसका नाम है लद्दाख रेंज। अब इस लद्दाख रेंज के अगर नॉर्थ में बात करें तो बलतोरो ग्लेशियर लोकेटेड है जो कि इसी रेंज के आसपास लोकेटेड होता है, और जो श्योक रिवर है उसको फीड करता है, नुब्रा रिवर को फीड करता है। खारदुंगला पास जो है वो हमारा लद्दाख रेंज में लोकेटेड है। एंड लद्दाख रेंज के ही एरिया में जो पैंगोंग लेक है जिसपे डिस्प्यूट हुआ था, वो लेक स्टार्ट होता है एंड देन वो अक्साई चिन वाले एरिया से पास होके तिब्बत वाले एरिया तक जाता है। तो ये कराकोरम रेंज, देन लद्दाख रेंज। इसके बाद झांसकर रेंज आता है जिसमें अभी के लिए इंपॉर्टेंट इतना कुछ पासेस इसमें लोकेटेड नहीं है, बस नॉर्थ टू साउथ बात करते हैं तो कराकोरम, लद्दाख और झांसकर रेंज आ जाता है।
जो हमारा लद्दाख रेंज है, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रेटर रेंज, जहाँ पे जस्ट खत्म होती है, वहां पे हमारा नंगा पर्वत लोकेटेड है। नंगा पर्वत के ही नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है हिस्पर ग्लेशियर, जो कि पीओके वाले पार्ट में आता है। अगर नॉर्थ में, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएं तो इंपॉर्टेंट पासेस यहाँ पे काफी सारे हो जाते हैं। मिंतका पास, जो कि ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है। किसके ट्राई जंक्शन पे? इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसके ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है। इसके नॉर्थ में लोकेटेड, नॉर्थ वेस्ट साइड में लोकेटेड है हमारा पामिर नॉट। इसके नीचे आते हैं तो परपिक पास, जो कि चाइना और कश्मीर वाला रीजन, जो पीओके वाला रीजन है, उसको ये कनेक्ट करता है। फिर खुंजीरब पास, जो कि इसके नीचे आता है। फिर अघिल पास, जो कि केटू के नॉर्थ में पड़ता है। अघिल पास, अघिल पास के बाद हमने देखा ससेरला पास और कराकोरम पास। देन हम आते हैं कराकोरम रेंज के बेसिकली जो अक्साई चिन वाले एरिया के एंड पे, तो लनकला पास आता है। इसके बाद खरदुंगला पास आता है। फिर अगर हम चले, ये हमारे 3 रेंजेस हो गए जो कि हमारे ट्रांस हिमालयाज के पार्ट हैं। एंड इसके अलावा थुल अन पास भी है, जो कि हमारे पीओ के वाले पार्ट में लोकेटेड है। सो ये 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस हो गई, कराकोरम, लद्दाख और झांसकर। इसके नीचे अगर आते हैं, अगर वैली की बात करें, नॉर्थ टू साउथ अगर वैली में जाएंगे तो सबसे ऊपर गलवान वैली, जिसमें हमारा डिप्सैंग प्लेन भी वहीं पे आ जाएगा। डिप्सैंग प्लेन, देन गलवान वैली, देन कश्मीर वैली, देन कांगड़ा वैली एंड देन कुल्लू वैली, अगर नॉर्थ टू साउथ जाए तो। अब जो हमारा ग्रेट हिमालय है, सबसे ज्यादा अगर कंपेयर करें हम, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय, तो सबसे ज्यादा जो कॉन्टिन्यूअस चेन है हमारी, वो ग्रेट हिमालयस की है। जैसे इस लाइन से भी देख सकते हैं, कहीं पे ये लाइन टूट नहीं रही है। तो ये सबसे ज्यादा कॉन्टिन्यूअस चेन है हमारी माउंटेन्स की। जो इसमें सबसे स्टार्टिंग में बात करें तो किशन गंगा रिवर जो है वो इसको क्रॉस करके आगे जाके मिलती है झेलम में। एंड इसी रिवर पे अगर पाकिस्तान वाले एरिया में बात करते हैं तो आज ही हमने न्यूज़पेपर में देखा नीलम झेलम प्रोजेक्ट है, जो कि 2000 मेगावाट से भी ज्यादा कैपेसिटी का है। तो यही रिवर जब आगे एक्सटेंड होके जाती है हमारे पाकिस्तान वाले रीजन में, वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड है। एंड ग्रेट हिमालयाज के रीजन को क्रॉस करती है इंडिया के अंदर। इस ग्रेट हिमालय रीजन और हमारा जो पीर पांजल रेंज है, उन दोनों में के बीच में लोकेटेड है हमारा कश्मीर वैली। कश्मीर वैली के नीचे आते हैं फिर कांगड़ा वैली, कांगड़ा वैली के नीचे आते हैं कुल्लू वैली। ग्रेट हिमालय जो है वो यहाँ वेस्टर्न पार्ट से स्टार्ट होके एक्सटेंड करता है, और इसी रेंज के अंदर नेपाल में हम माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब कुछ लोकेटेड है हमारे ग्रेट हिमालय रेंज में ही। इसके नीचे आते हैं तो हमारा लेसर हिमालय का रेंज स्टार्ट होता है। लेसर हिमालय में कॉन्टिन्यूस चेन बिल्कुल भी नहीं है, देख सकते हो। पहले पीर पांजल रेंज है, फिर ब्रेक लग रहा है, फिर धौलाधार रेंज है, फिर आगे नाग तिब्बू रेंज लोकेटेड है। तो पीर पांजल रेंज सबसे पहले, इसमें 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स क्रॉस करती है, एक झेलम और एक चेनाब। इसके बाद धौलाधार रेंज, यहाँ से भी चेनाब क्रॉस करती है, आगे नाग तिब्बू रेंज आता है, बट ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अब पीर पांजल रेंज में एक और इम्पोर्टेंट फीचर देखने को मिलता है कश्मीर वैली में हमें, जिसको हम करेवास बोलते हैं। तो करेवास हैं क्या? करेवास बेसिकली फ्लैट टॉप टेरेसेस हैं, जो कि पीर पांजल रेंज में फॉर्म्ड हैं। फर्टाइल काफी ज्यादा होते हैं, एंड इतने ज्यादा फर्टाइल सॉइल होने की वजह से यहाँ पे सैफरॉन कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा होता है। तो जाफरान, जिसको सैफरॉन बोलते हैं, सैफरॉन कल्टीवेशन करेवास प्रेजेंस होने की वजह से कश्मीर वैली इन दी पीर पांजल रेंज काफी ज्यादा होता है। पीर पांजल रेंज झेलम और चिनाब 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स क्रॉस करती हैं। तो ये हमारा नॉर्थ साइड में अगर बात करें तो पूरा ओवरऑल कैटेगराइजेशन हो गया। कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, झांसकर रेंज, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के नीचे लेसर हिमालय, एंड लेसर हिमालय के नीचे यहाँ से हमारा शिवालिक फॉर्म होता है, उसको हम अभी देखेंगे। कराकोरम और लद्दाख रेंज के आसपास जो हमारा लोकेटेड है उसको हम बोलते हैं लद्दाख प्लेट्यू। इस लद्दाख प्लेट्यू में ही हमारा डेप्सांग प्लेन, गलवान वैली, सोडा प्लेन, जो अक्साई चिन वाला कुछ एरिया है ये, एंड चंग चिन्मो वाला प्लेन, ये इंपॉर्टेंट प्लेन्स हमारे लद्दाख प्लेट्यू का पार्ट हो जाते हैं। एंड बेसिकली हम बोल सकते हैं कृष्णागिरी रेंज, जो कि कराकोरम रेंज में नॉर्थ मोस्ट पार्ट
फॉर्म करता है, उधर से स्टार्ट होता है हमारा लद्दाख प्लेट्यू। तो इंपॉर्टेंट प्लेन्स हमारे सारे लद्दाख प्लेट्यू में आते हैं। कौन सी रिवर यहाँ पे देखने को मिलेंगी? नुब्रा रिवर, श्योक रिवर, इंडस रिवर, लद्दाख रेंज और कराकोरम रेंज। इंपॉर्टेंट पासेस, खारदुंगला पास, ससेरला पास, कराकोरम पास, इसके अलावा चंगला पास। इसके बाद ग्रेट हिमालयाज पे आते हैं। तो ग्रेट हिमालयाज में एक फीचर देखने को मिलता है, दैट इज हॉग बैग टोपोग्राफी। मतलब काफी ज्यादा स्टीप हिल्स देखने को मिलती है, लंबी हाइट काफी ज्यादा, जिसमें देख भी सकते हैं हम नेपाल के एरिया में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, ये सब ग्रेट हिमालयाज की रेंज में लोकेटेड है। इसके अलावा एक और फीचर देखने को मिलता है, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है नंगा पर्वत और नमचा पर्वत, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ग्रेट हिमालयाज का। सिंटैक्सियल बेंड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मतलब क्या होता है इसका, कि एक रेंज सीधी सीधी जा रही है ऑलमोस्ट, बट एकदम से जब वो टर्न ले ले, तो जिस पॉइंट पे एकदम से वो टर्न लेगी, वहां पे हमारा बोलते हैं हम कि सिंटैक्सियल बेंड जो है हमारा फॉर्म होता है। तो दो जगह पे ये फॉर्म होता है बेंड, एक तो नंगा पर्वत पे, एक नमचा बरवा पे। इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है शिवालिक। शिवालिक तो कहाँ? ना ये जो नामचा बरवा है, दिस इज इन अरुणाचल प्रदेश। हाँ जी, जो ईस्टर्न साइड होती है वहां पे। ठीक है। इसके बाद आता है शिवालिक। शिवालिक कहाँ से स्टार्ट होता है? पोटवार प्लाट्यू से स्टार्ट होता है। एक सेकेंड। शिवालिक जो है पोटवार प्लाट्यू से स्टार्ट होता है, जो कि पाकिस्तान के रीजन में है। फिर जम्मू कश्मीर, जम्मू वाला एरिया, पंजाब हरियाणा वाले एरिया से पास होके ये हमारा नेपाल वाले एरिया से एक्सटेंड होके सिक्किम, भूटान एंड देन ईस्टर्न पार्ट तक, जो ब्रह्मपुत्र वैली हमारी है वहां तक एक्सटेंड करता है। अगर इसके विड्थ की बात करते हैं, जैसे हिमालयाज में अगर हम देखें, तो जो वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्शन है हमारे हिमालयाज का, उसके विड्थ में, ब्रॉडनेस में डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसकी ब्रॉडनेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। शिवालिक की विड्थ हमारे नॉर्दर्न सेक्टर में बात करते हैं तो यहाँ पे भी 15 किलोमीटर विड्थ है। ब्रह्मपुत्र वैली में अगर बात करते हैं तो वहां पे भी 15 किलोमीटर विड्थ है इसकी। बट इससे इंपॉर्टेंट कुछ कीवर्ड्स आ जाते हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा के एरिया में चौस बोला जाता है। मतलब चौस क्या है? जो शिवालिक के फुट हिल्स हैं, हमारे फुट हिल वाला एरिया है पंजाब के और हरियाणा के रीजन में, जहाँ पे ज्यादातर फॉरेस्ट कवर कम पाया जाता है, उसको हम चौस रीजन बोलते हैं। इसके अलावा दुआर्स, मतलब हिमालय जो नॉर्थ ईस्ट में है हमारे, वहां पे जो इस शिवालिक का फुट हिल्स है उसको दुआर्स बोला जाता है। तेराई रीजन, रेनफॉल जो है वो ज्यादा होती है हमारे ईस्टर्न सेक्टर में हिमालयस के, जिसकी वजह से मार्शी लैंड पाया जाता है, उसकी जो बेल्ट होती है उसको तेराई रीजन बोला जाता है। फिर पेडीमोंट प्लेन, पेडीमोंट हम देख सकते हैं कि रिवर्स लेके आ रही हैं अपने साथ सेडिमेंट्स, और उसकी वजह से शिवालिक्स हमारे फॉर्म होते हैं लेट पैलेस्टोसीन पीरियड में। तो हम बोल सकते हैं कि इसके जो फुटहिल्स है पंजाब वाले एरिया में, हरियाणा वाले एरिया में, हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में, वहां पे बेसिकली जो प्लेन्स हैं हमारे फुट हिल पे माउंटेन के जो फॉर्म होते हैं उसको हम पेडीमोंट प्लेन बोलते हैं। तो वो शिवालिक्स की रेंज में पाए जाते हैं। तो दुआर्स, तेराई, चौस और पेडीमोंट प्लेन्स, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो जाते हैं हमारे शिवालिक से रिलेटेड। एंड इसकी विड्थ में, ब्रॉडनेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता, ऑलमोस्ट सेम रहता है। कश्मीर वैली, जम्मू, जम्मू का रीजन, यहाँ पे भी शिवालिक देखे जाते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज देखी जाती है दुन्स, जैसे देहरादून, जो कि शिवालिक और मसूरी रेंज के बीच में लोकेटेड है। अब दुन्स होते क्या है? तो दुन्स की बात करें तो ड्राई लेक बोला जाता है उनको। पहले क्या होता है, दो रेंजेस के बीच में कोलिजन हुआ, ठीक है, उसके बाद जो रिवर वाटर आ रहा था वो एक्यूमुलेट होने लगा, जो डिप्रेशन बीच में फॉर्म हुआ था दोनों रेंजेस के। अब धीरे धीरे सेडिमेंट्स भी आने लगे रिवर के साथ, उस सेडिमेंट का भी डिपोजिशन होने लगा, जिसमें ग्रेवल हो गया, एलुवियल सॉइल हो गया, ये सब उस रिवर वाटर के बॉटम पे जाके हमारा डिप्रेशन में एक्यूमुलेट होने लगा। अब ये जो रिवर वाटर है बेसिकली आउटफ्लो होने लगा, ओवरफ्लो हो गया, उतनी कैपेसिटी नहीं थी हमारे डिप्रेशन की, जिसकी वजह से धीरे 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 ये वाला जो रीजन है ये इरोडेड रीजन बन जाता है। एंड जो बाद में रिजल्ट बच जाता है हमारे पास, उसको हम ड्राई लेक बोलते हैं, जिसको हम दुन बोलते हैं। तो दुन्स के बीच में देखते हैं हम कई बार हमें
लेक छोटे मोटे मिलते हैं, तो वो उन्हीं के रेमिनेंट्स देखे जाते हैं। तो देहरादून इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है शिवालिक और मसूरी रेंज के अंदर। अब शिवालिक हमें पता है कि रिवर के सेडिमेंट लाने से बने थे, तो यहाँ पे नेचुरल सी बात है कि यहाँ पे ग्रेवल, सैंड, स्टोन, सिल्ट, डेब्रिस ये सब अभी भी नेचुरली मिलता है। इसके बाद अगर जाते हैं हम ईस्टर्न हिमालय की साइड में, तो ईस्टर्न हिमालय, ये जो हमारा नॉर्थ में हिमालय था, इसके बाद जो ईस्टर्न एक्सटेंशन इसका हुआ, इसमें कौन कौन से हिल्स आते हैं, तो नॉर्थ टू साउथ जाते हैं, तो मिश्मी, अबौर, मिरी और दाफला। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये रहा नॉर्थ टू साउथ, मिश्मी, अबौर, मिरी, दाफला। वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो दाफला, मिरी, अबौर, मिश्मी। नॉर्थ टू साउथ ऐसे। तो ये हमारे पार्ट है ईस्टर्न हिमालय के। अगर सिर्फ पूर्वांचल रेंज की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ ये चार रेंजेस आएंगे, पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। ये जो बीच में रेंज है हमारी तीन, गारो, खासी और जनताई, ये हमारी ईस्टर्न, ना ही ईस्टर्न हिमालयस का पार्ट आती हैं ये, और ना ही पूर्वांचल हिमालयस के पार्ट में आती हैं। ये हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है यहाँ पे, उसका एक्सटेंशन कंसिडर किया जाता है। तो ये हमारे ईस्टर्न हिमालय वाला पार्ट हो गया, यहीं पे हमारा नमचा बरवा लोकेटेड है। एंड इसके बाद पूर्वांचल हिल्स, जिसमें पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स, नॉर्थ टू साउथ अगर बात करें तो ये दो कैटेगराइजेशन हो गए ईस्ट साइड में भी, एक तो ईस्टर्न हिमालय और एक पूर्वांचल हिल्स। अगर पूर्वांचल रेंज की बात करते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ पे मिलती हैं। ऑलरेडी हमने बात कर ली कौन कौन सी हिल रेंजेस यहाँ पे मिलती हैं, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में। डेंस फॉरेस्ट होता है, रेनफॉल ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो ईस्टर्न हिल्स होती है हमारी, ये बैरियर की तरह एक्ट करती हैं जो साउथ वेस्ट मानसून आ रहा होता है उसके लिए। ये यहाँ पे बादल जो है वो रुक जाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा रेनफॉल होती है, ज्यादा फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट होती है, ज्यादा वेजिटेशन मिलती है इनमें। अगर वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय और ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय को हम कंपेयर करते हैं, तो जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय है हमारा नॉर्थ साइड में, वो जो नॉर्थ ईस्ट मानसून आ रहा होता है उसके उसके लिए वो बैरियर की तरह एक्ट नहीं करता है। बट अगर ईस्टर्न हिमालय की बात करें तो ये बैरियर की तरह एक्ट करता है जब साउथ वेस्ट मानसून की जो विंड्स हैं वो आती हैं। इसलिए यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट ज्यादा होता है, वेजिटेशन ज्यादा होता है, रेनफॉल ज्यादा होता है अगर कंपेयर करें हम वेस्टर्न पार्ट से। तो सरामती पीक जो कि नागा हिल्स का हाईएस्ट पीक है, ये फैक्ट हो जाता है हमारे लिए। डेंस फॉरेस्ट है, पैरेलल रेंजेस जो कि हिमालयाज में भी हमें देखने को मिलती है, वो पूर्वांचल रेंज में भी देखने को मिलता है। एंड जो हमने बात की पूर्वांचल रेंजेस की यहाँ पे मिजो हिल्स तक, तो ये मिजो हिल्स तक ही सिर्फ लिमिटेड नहीं है, इसके बाद ये म्यांमार में भी एक्सटेंड करता है, जिसको हम अराकन योमा बोलते हैं। ये पूर्वांचल हिल्स वहां पे एक्सटेंड करते हैं, अराकन योमा जाना जाता है म्यांमार में, और म्यांमार के भी आगे अंडमान निकोबार तक ये हिल्स का कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिलता है। तो ये जो ईस्टर्न साइड में हमारी हिल्स है, पटकाई बम, नागा, मिजो, मणिपुर, ये वाली हिल्स म्यांमार में एक्सटेंड होती है, अराकन योमा वहां बोला जाता है, इसके बाद अंडमान निकोबार तक कंटिन्यू होती है। सो पूर्वांचल हमने डिस्कस कर लिया, नॉर्थ टू साउथ गारो खासी जनताई जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। अब इसके बीच में डिफरेंट डिफरेंट ये रेंजेस कैटेगराइजेशन हमने देख लिया, ग्रेटर हिमालय, देन हमारा लेसर हिमालय, आउटर हिमालय। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मेन इंपॉर्टेंट स्टार्टर जोन या फिर फॉल्ट लाइंस हम बोल सकते हैं लोकेटेड होती हैं। एक सेकेंड। और वो ना आपने बोला था कि जो हायर हिमालयाज है, ग्रेटर हिमालयाज है, उनकी स्लोप कम है, बट अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम तो यहाँ पे उल्टा है। ग्रेटर हिमालयाज की स्लोप ज्यादा है और जो आउटर की तरफ है स्लोप कम होती जा रही है। मैं स्टीपनेस की बात कर रही हूँ स्लोप में। हाँ, स्टीपनेस ही तो, स्टीपनेस भी देखो ना इसमें ज्यादा है ना हायर हिमालयाज में। हम्म, ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है, मैं देख लूंगी एक बार। ठीक है, कंटिन्यू करो, मैं एक बार देखती हूँ साथ में।
तो यहाँ पे मेजर फॉल्ट लाइंस होती हैं जिसमें 4 फॉल्ट लाइन आती हैं। सबसे पहला ITSZ, दैट इज इंडस सैंगपो स्टार्टर जोन, जो कि हमारी बेसिकली जो इंडियन प्लेट है और तिब्बतियन मास है उसके बीच में लोकेटेड है। सो बाउंड्री क्रिएट करती है किसके बीच में? इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में। सिंटैक्सिस जो है वो बॉर्डर करते हैं इसको, जिसमें हमने बात की थी नंगा पर्वत ईस्ट में और नमचा बरवा माउंटेन। नंगा पर्वत वेस्ट में एंड ईस्ट में हमारा नमचा बरवा माउंटेन। इसके अलावा काराकोरम है, लद्दाख है, वो ITSZ के नॉर्थ में लाई करता है। एंड पहले अगर बात करें तो ये यूरोपियन प्लेट का पार्ट हुआ करता था, जो काराकोरम रेंज है और लद्दाख प्लाट्यू है, बट अभी ये हमारे इंडिया का पार्ट है। इसके बाद हायर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में जो थ्रस्ट जोन आती है उसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन बोलते हैं। किसको सेपरेट करती है? नॉर्थ में हायर हिमालयाज हो जाते हैं और फिर साउथ में लेसर हिमालयाज हो जाते हैं, जिसमें पीर पांजल, धौलाधार, ये सारी रेंजेस आ जाती हैं। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि इनका टेक्टोनिक हिस्ट्री काफी ज्यादा एक्टिव रहा है। इसके बाद लेसर हिमालय और आउटर हिमालय, पीर पांजल रेंज, धौलाधार रेंज और हमारा जो शिवालिक्स है उसके बीच में आती है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो है रिवर्स फॉल्ट है। एंड यही है कि जो हमारे कह सकते हैं असम हिमालय उसको पंजाब हिमालय से उनको सेपरेट करने का काम करती है, आउटर हिमालय को लेसर हिमालय से। इसके अलावा हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट आता है हमारा। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट जो हमारा है वो बाउंड्री डिमार्केट करता है शिवालिक से लेके हमारे हिमालयन प्रोविंसेस के बीच में, जो एलुवियल एक्सपेंस है हमारा इंडो गंगेटिक प्लेन्स का उसके बीच में और हमारे शिवालिक्स के बीच में, ये बेसिकली बाउंड्री क्रिएट करता है। यस मानसी दी, यू आर एडिंग समथिंग? ये जो आपने मेंशन किया था ना कि आउटर हिमालय जो वो ही ज्यादा स्टीप है, ये डायग्राम में गलत जैसे डिपिक्ट कर रखा है। आई थिंक यहाँ पे बस वो दिखाने के लिए बनाया हुआ है हम्म, कि नॉर्थ से साउथ जाते हैं जब। हाँ। तो ये हम कवर कर चुके हैं ईस्टर्न साइड में। अगर कंपेयर करें वेस्टर्न साइड ऑफ हिमालयास और ईस्टर्न साइड ऑफ हिमालयास, तो हमने देखा शिवालिक्स के रेंज, शिवालिक के ब्रॉडनेस में डिफरेंस नहीं आता है, बट वेस्टर्न और ईस्टर्न में आता है। तो जो वेस्टर्न साइड ऑफ हिमालय है जिसमें हमारे काराकोरम, झांसकर, पीर पांचल, धौलाधार ये सब लोकेटेड है, ये ब्रॉडर होते हैं, इनका बेस ब्रॉडर है। ईस्टर्न हिमालयास उनका जो बेस है वो कम ब्रॉड है। हाइट की अगर बात करते हैं, अगर ईस्टर्न हिमालय से कंपेयर करें, हम ईस्टर्न में ही हमारा आ जाएगा माउंट एवरेस्ट भी, तो सीधी सी बात है कि इनकी हाइट कम है जो वेस्टर्न साइड पे है, और जो स्लोप है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे आती है। अगर ईस्टर्न साइड की बात करें तो जो स्लोप है हमारी, जैसा कि हमारा माउंट एवरेस्ट में भी देखा जाता है, तो वो स्टीप स्लोप है। ब्रॉड बेस देख लिया, इसमें शॉर्ट बेस होता है। नॉर्थ वेस्ट मानसून में बैरियर की तरह एक्ट नहीं करते, कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालते हैं बैरियर वाला, जो वेस्टर्न हिमालयाज होते हैं, बट साउथ वेस्ट मानसून को रोकते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा वेजिटेशन, ज्यादा रेनफॉल, ज्यादा डेंस फॉरेस्ट देखे जाते हैं ईस्टर्न हिमालय के साइड में। ये पूरा कैटेगराइजेशन हो गया हमारा नॉर्थ से लेके साउथ। बट अगर बात करते हैं वेस्ट से लेके ईस्ट, तो इसमें 4 कैटेगराइजेशन आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले पंजाब हिमालय, वेस्टर्न साइड पे पंजाब हिमालय और कुमाऊं हिमालय। इसके बाद ईस्टर्न साइड पे नेपाल हिमालय, सिक्किम हिमालय और असम हिमालय। डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स जो हैं वो इनके बीच में डिमार्केशन करती हैं। जैसे वेस्टर्न हिमालयाज में 2 रिवर्स के बीच में लोकेटेड है, इंडस और काली रिवर, जिसमें पंजाब हिमालय जो है वो इंडस और सतलुज के बीच में लोकेटेड है। कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलुज और काली के बीच में लोकेटेड है। फिर ईस्टर्न पार्ट की अगर बात करते हैं तो ये काली से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में है, जिसमें सबसे पहले आता है नेपाल हिमालय, जो काली एंड कोसी रिवर के बीच में लोकेटेड है। देन सिक्किम, छोटा सा पोर्शन है बट ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी हमने ग्लोव का भी इंसिडेंट यहाँ पे देखा था, लैंडस्लाइड के इंसिडेंट भी होते रहते हैं। तो जो सिक्किम हिमालय है वो कोसी से लेके तीस्ता रिवर उसके बीच में लोकेटेड है, एंड कोसी और तीस्ता ये भी एंटीसीडेंट रिवर है। इसके अलावा असम हिमालयास, जो कि तीस्ता और हमारी जो ब्रह्मपुत्र है उसके बीच में लोकेटेड है, अरुणाचल वाले एरिया में। एंड कुमाऊं हिमालयाज में बात करें
कुमाऊं हिमालयस में इंपॉर्टेंट हमारे हिल स्टेशन आते हैं। नैनीताल, ताल्स यहाँ पे लोकेटेड हैं काफी सारे, नैनीताल, भीमताल, जिनके बीच में हमें वैली होती है, डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन जो वैली के बीच में हमें एक लेक देखने को मिलता है, लेक के चारों तरफ हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, उनको हम ताल बोलते हैं। तो नैनीताल और भीमताल। कुमाऊं हिमालय में नंदा देवी पीक, जो कि कुमाऊं हिमालय की हाईएस्ट पीक है, वो भी लोकेटेड है। सो ये हमारा वेस्ट टू ईस्ट कह सकते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, पंजाब हिमालयस में कौन कौन सी रेंजेस आएंगी? सबसे पहले कराकोरम, लद्दाख, पीर पांजल, झांसकर और धौलाधार रेंज। एलिवेशन बात करें तो जैसे जैसे वेस्ट साइड में जाते जाते एलिवेशन हमारी धीरे धीरे कम होती जाती है। करेवा फॉर्मेशन कश्मीर वैली में हमने देखा, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। कितना एल्टीट्यूड होता है? करेवास जो है वो 1500 से लेके 1800 मीटर के एल्टीट्यूड तक हमें देखने को मिलते हैं पीर पांजल रेंज में। कब फॉर्म हुए थे? लेट पैलेस्टोसीन पीरियड में। इसके अलावा कुमाऊं हिमालयाज आता है। करेवास में जाफरान का कल्टीवेशन देखते हैं हम। नेपाल हिमालयाज जो कि टॉलेस्ट सेक्शन है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, सब इसी सेक्शन में देखा जाता है। इसके बाद सिक्किम हिमालयाज, जहां पे हमने बात की, जो तीस्ता रिवर है वो ओरिजिनेट होती है कंचनजंगा के हिल्स के पास से। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पास हमारा सिक्किम हिमालयाज में लोकेटेड है, दैट इज कॉल्ड जेलेपला पास, जो कि ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है। किसके ट्राई जंक्शन पे? इंडिया, चाइना और भूटान। इसके अलावा असम हिमालयाज आता है। इसके अलावा असम हिमालयाज आता है जिसमें हम बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पीक हमारी लोकेटेड है नमचा बरवा। एंड बंगाल के रीजन में दुआर्स का फॉर्मेशन हम देखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पास की बात करें तो दिफू पास लोकेटेड है ट्राई जंक्शन पे। किसके ट्राई जंक्शन पे? इंडिया, चाइना और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पे। तो इरोजन काफी ज्यादा असम हिमालयाज में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि रेनफॉल काफी ज्यादा होती है ड्यू टू दी साउथ वेस्ट मॉनसून। तो ये पूरा कैटेगराइजेशन था हमारा वेस्ट टू ईस्ट हिमालयाज का। इसके बाद एक ओवरऑल हम टेबल देख सकते हैं जिसमें एक क्विक ओवरव्यू कर सकते हैं हम। ग्रेटर हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज एंड देन ग्रेट हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज में 3 रेंजेस नॉर्थ टू साउथ, दैट इज कराकोरम, लद्दाख और झांसकर रेंज। नंगा पर्वत यहाँ पे लोकेटेड है। एवरेज एलिवेशन अगर बात करें ट्रांस हिमालयाज की तो 300 मीटर्स टू 300 मीटर्स है। एंड विड्थ की बात करें तो 40 किलोमीटर विड्थ है। एंड जो वेस्टर्न सेक्शन है हिमालयाज का वो ज्यादा ब्रॉड है ईस्टर्न सेक्शन से। फिर ग्रेट हिमालयाज आता है। एवरेज हाइट ऑफ पीक्स यहाँ पे 600 मीटर्स तक है। विड्थ एवरेज आती है 25 किलोमीटर्स तक। यमुनोत्री ग्लेशियर यहीं पे लोकेटेड है। ग्रेट हिमालयाज, हिमाद्री जिसको बोलते हैं। फिर ट्रांस हिमालयास और हमारे जो लेसर हिमालयाज है उसके बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन क्रिएट होती है, जो फॉल्ट लाइन लोकेटेड है, जो कि दोनों को डिवाइड करती है। लेसर हिमालयास या फिर इनको मिडिल हिमालयास भी बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस लोकेटेड है। ये डिसकॉन्टिन्यूस रेंज है। और जो ग्रेट हिमालयाज है वो सबसे ज्यादा कॉन्टिन्यूस रेंज है इंडिया की। इसमें पीर पांजल, धौलाधार, नाग तिब्बू, कुमाऊं हिल्स, इसके अलावा महाभारत हिल्स सब लोकेटेड है। जिसमें इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन आ जाते हैं शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग। वैलीज इंपॉर्टेंट आ जाती है कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली। नॉर्थ टू साउथ कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू। एंड इनके ऊपर जो कराकोरम रेंज में लोकेटेड है गलवान वैली, गलवान के ऊपर डेप्सांग प्लेन्स। अब ये लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स को डिवाइड करती है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। शिवालिक साउदर्न मोस्ट पार्ट है। ऑल्टीट्यूड की बात करें तो 900 से 1100 मीटर्स तक यहाँ पे देखने को मिलता है। मनक पर्वत इसको बोलते थे पहले। शिवालिक्स का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं मनक पर्वत। दुन्स, दुआर्स, चौस। चौस पंजाब और हमारे हरियाणा के रीजन में जो शिवालिक्स के फुट हिल हैं, जहाँ पे कम फॉरेस्ट कवर देखा जाता है, उनको बोला जाता है। दुन का फॉर्मेशन वो देखा जाता है, दैट इज ड्राई लेक्स। फिर हिमालयन फ्रंट फॉल्ट आता है, जो कि शिवालिक्स को हमारे जो इंडियन प्लेन्स है उसके साथ उसके बीच में डिवाइड करता है, उसके बीच में फॉल्ट लाइन क्रिएट करता है। तो ये पूरा कैटेगराइजेशन था हिमालयास का, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसमें अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो वो मैं शेयर कर देती हूँ।
जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हेन यू ट्रैवल टू हिमालयाज यू विल सी द फॉलोइंग। फर्स्ट, डीप जॉर्जेस, यू टर्न रिवर कोर्सेज, पैरेलल माउंटेन रेंजेस, स्टीप ग्रेडियंट्स कॉजिंग लैंडस्लाइडिंग। तो क्या क्या हमें लैंडफॉर्म टाइप देखने को मिलता है जब हम बोल हिमालय रहे हैं कि which of the above can be said to be evidences for the Himalayas being young fold mountains? U-turn river courses, parallel mountain ranges हैं, steep gradients causing landsliding, deep gorges, all four होना चाहिए। all four. The next is Nanda Devi Peak. It forms the part of which Himalayas? नंदा देवी कुमाऊं हिमालयस। उत्तराखंड में लोकेटेड है। हम्म अब ये मैप के ऊपर मार्क्ड है रेंजेस 1, 2, 3 एंड 4 एंड इसको हमें नेम बताना है। सो नॉर्थ टू साउथ फर्स्ट आता है वन तो काराकोरम लद्दाख, फिर जास्कर होगा, एंड फोर्थ वन पीर पांचल। ऑप्शंस है या वैसे कुछ दे रखा है फोर्थ के लिए? ऑप्शंस हैं। अच्छा रुको, पीर पंजाल, पीर पंजाल या लद्दाख जांस्कर, ये तो नहीं होगा, सी और डी तो नहीं है, तो उसमें है काराकोरम लद्दाख जांस्कर पीर पंजाल, बी ऑप्शन। बी होगा। एंड पीर पांचल और 3 के बीच में यहाँ पे लोकेटेड होता है हमारा ग्रेट हिमालय रेंज। ग्रेट हिमालय जाएगा, तो पीर पंजाल रेंज जो है वो ये शिवालिक्स के ऊपर है। हाँ शिवालिक्स के ऊपर है। पीर हाँ पांचल ये लेसर अलग हिमालय है। है, ठीक है। हम्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एल्पाइन वेजिटेशन इन द वेस्टर्न हिमालयाज इज फाउंड only up to the height of 3,000 meters, while in eastern Himalayas it is found up to the height of 4,000 meters. The reason for this variation in the same mountain range is that eastern Himalayas are higher than the western Himalayas. Eastern Himalayas are nearer to the equator and the sea than the western Himalayas. Eastern Himalayas get more rainfall than the western Himalayas, या फिर they are more fertile than the western Himalayas. So क्यों alpine हाइट vegetation? का डिफरेंस है ना, हाइट का डिफरेंस। ए और रेनफॉल बी तो का नहीं हो भी। सकता, हाइयर का नहीं होगा, हाँ रेनफॉल ही होना चाहिए। ईस्टर्न हिमालय से गेट मोर रेनफॉल, ठीक है। Rainfall है। Then Indian subcontinent was originally a part of huge mass land which was called तो Jurassic land. गोंडवाना Gondwana continent. फिर Arakan Yoma, it is the extension of Himalaya. म्यांमार। म्यांमार। ठीक है, मेंस के ऊपर